बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। गुज़िश्ता कई दिनों से हम मैरिटल लाइफ को खुशगवार बनाने के मौजू पर गुफ्तगू करते चले आ रहे हैं। आज भी हम इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आज का मौजू गुफ्तगू शोहर पर एतराज़ात करना है और आज की वीडियो मेरी बहनों के लिए खुसूसन बहुत अच्छी होने वाली है, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखिएगा। आप जानती हैं कि हर इंसान को कोई ना कोई पेशा इख्तियार करना पड़ता है और अपने पेशे के मुताबिक जिंदगी गुजारनी पड़ती है। एक ड्राइवर अपनी एज का एक बड़ा हिस्सा रास्तों में गुजारता है और दूसरे लोगों की तरह हर रात अपने घर नहीं आ सकता। एक चौकीदार बाज रातों में या हर रात चौकीदारी करता है। एक डॉक्टर को कम मौका मिलता है कि अपने खानदान वालों के साथ फरागत के इत्मीनान के लम्हात गुजार सके या तफरीह करे। इसी तरह एक टीचर, एक दानिश्वर जो कि स्टडी का आदी होता है, मजबूर है कि वो रातों को स्टडी करे। बाज पेशे ऐसे होते हैं जिनमें ज्यादातर सफर में रहना होता है। तेल बेचने वाले के पास से तेल की स्मेल आती है। मुकैनिक का लिबास चिकना रहता है और उसमें से भी गंदी स्मेल आती है। कोयला फरोश हमेशा काले कपड़ों में और काले हाथों में रहता है। रात को ड्यूटी देने वाला मजदूर मजबूर है कि रातों को कारखाने में जाए। ऐसे बहुत कम पेशे हैं जिनमें मुकम्मल तौर पर सुकून और इत्मीनान मुयस्सर हो। जिंदगी की गाड़ी चलाने के लिए कोई ना कोई पेशा इख्तियार करना पड़ता है। रोटी पैदा करना कोई आसान काम नहीं। मर्द के लिए इन मुश्किलात को झेलने के अलावा और कोई चारा नहीं। अलबत्ता एक और मुश्किल सबसे संगीन पैदा हो जाती है और वो है इस सिलसिले में खानदान वालों का अदम ताउन। औरतें उमूमन ऐसा शोहर पसंद करती हैं जो हमेशा अपने वतन में रहे, अव्वल शब घर आ जाए, फुर्सत के औकात उसके पास ज्यादा हों ताकि सैर व तफरी में वक्त गुजारा जा सके। उसका पेशा बाइज्जत, साफ सुथरा और बहुत ज्यादा अर्निंग वाला हो। लेकिन अफसोस कि बहुत से मर्दों के पेशे उनकी वाइफ की मर्जी के मुताबिक नहीं होते। खानदानी जिंदगी की मुश्किलात का सिलसिला यहां से शुरू होता है। एक ड्राइवर जो मुसलसल कई दिन और रातें बियाबानों में जहमत उठाता फिरता है, सैकड़ों परेशानियों में मुब्तला होता है और ना ठीक से सोता है, ना कायदे से खाना खा पाता है और सब चीजें चंद शब रोज बाहर गुजारने के बाद थका हारा जब घर आता है ताकि चंद घंटे आराम करे और अपने घरों के हालात से बाखबर हो, तो अभी घर में दाखिल भी नहीं होता कि बीवी का नाला और फरियाद और शिकायतों का सिलसिला शुरू हो जाता है। भला ये भी कोई जिंदगी है? मुझ बदनसीब को इन बच्चों के साथ छोड़कर खुद ना मालूम कहां चले जाते हो। सारे काम मुझे तन्हा अंजाम देना पड़ते हैं। इन शैतान बच्चों से तो मैं तंग आ गई हूं। ड्राइविंग जरा भी अच्छा काम नहीं है। अपना शुगल तब्दील कर लो। मैं सारी उम्र इस तरह जिंदगी बसर नहीं कर सकती। बेचारा मर्द जो इन एतराजात में शिकायतों और हंगामों के बाद थका हारा परेशान हाल ट्रक, बस या टैक्सी चलाता है, उसके मुसाफिरों का तो बस अल्लाह ही हाफिज है। इसी तरह अगर कोई डॉक्टर जिसे सुबह से आधी रात तक तरह तरह के पेशेंट से निपटना पड़ता है, उसके आसाब और दिमाग मुसलसल काम के सबब काफी थक जाते हैं। अगर घर में भी उसे सुकून न मिले और बीवी अपनी शिकायतों का भंडार खोलकर बैठ जाए तो उसका क्या हाल होगा? वो थके आसाब और परेशान दिमाग के साथ अपना काम किस तरह बाखूबी अंजाम दे सकता है? मेरी प्यारी बहनों, हम दुनिया के तमाम कामों को अपनी मर्जी और ख्वाहिश के मुताबिक चलाने पर कादिर नहीं हैं, लेकिन हम खुद को हालात के मुताबिक ढालने पर तो कादिर हैं। रोजी रोटी का इंतजाम करने के लिए आपका शोहर मजबूर है कि कोई पेशा तो इख्तियार करेगा ही। हर पेशी और काम के कुछ उसूल और जवाबित होते हैं। आप चाहें तो अपनी जिंदगी के कामों को उस पेशे के मुताबिक इस तरह से तरतीब दे सकती हैं
کہ وہ بھی سکون اور آزادی کے ساتھ اپنے کاموں کو سر انجام دے سکے اور آپ بھی اطمینان کے ساتھ زندگی گزار سکیں۔ صرف اپنے آرام و آسائش کی فکر نہ کیجئے، اپنے شوہر کے آرام کی بھی تھوڑی سی فکر کیجئے، دانش مندی اور احساس سے کام لیجئے، ایک سلیقہ مند اور ہوشیار بیوی کی طرح اپنے فرائض انجام دیجئے۔ اگر آپ کے شوہر ڈرائیور ہیں اور کئی راتوں کے بعد تھکے باندھے گھر آتے ہیں تو خندہ پیشانی اور مسکراہٹ کے ساتھ ان کا استقبال کیجئے، ان سے محبت کا اظہار کیجئے تاکہ ان کی تھکن دور ہو جائے، بدمزگی پیدا کرنے والی باتوں سے گریز کیجئے، ان کے پیشے پر اعتراض نہ کیجئے۔ ڈرائیونگ کے پیشے میں آخر کیا برائی ہے؟ وہ بیچارہ تو آپ کے آرام اور آسائش کی خاطر اپنے شب و روز جنگل اور بیابانوں میں ڈرائیونگ کرتا پھرتا ہے۔ اس کی قدردانی کرنے کی بجائے آپ اس کے پیشے کی برائی کرتی ہیں۔ آپ کا یہ طرز سلوک اسے زندگی اور گھر کی جانب سے لاپرواہ بنا دیتا ہے۔ اس کے پیشے میں کوئی برائی نہیں، وہ سماج کی خدمت کرتا ہے، روزی کمانے کے لیے زحمت اٹھاتا ہے۔ اگر کاہلی کرتا ہے یا ناجائز پیشہ اختیار کر لیتا تو کیا وہ اچھا ہوتا؟ کیا یہ خود آپ کے حق میں بہتر نہ ہوگا کہ اس قسم کی زندگی کے لیے آپ اپنے آپ کو تیار کر لیں اور اس کی عادت ڈال لیں اور نہایت خوش اور اطمینان کے ساتھ زندگی گزاریں؟ جب آپ کے شوہر گھر تشریف لائیں تو ان کا گرم جوشی سے استقبال کریں، محبت بھرے لہجے میں ان کے کام اور ان کی زحمتوں کی تعریف کریں اور ان کی ہمت افزائی کریں اور مسکراہٹ کے ساتھ گھر کے دروازے تک ان کو رخصت کرنے آئیں۔ آپ کا یہ طرز عمل ان کے دل کو سارا دن مسرور رکھے گا اور وہ باہر سے وہ ہر مرتبہ خوش و خرم گھر واپس لوٹیں گے۔ اگر آپ کے شوہر کا کام اس قسم کا ہے کہ انہیں راتوں کو ڈیوٹی دینی ہوتی ہے اور آپ کے اخراجات پورے کرنے کے لیے اپنی رات کی نیند اور آرام کو ختم کرنا پڑتا ہے تو اس قسم کی زندگی کا خود کو عادی بنا لیجئے اور ناپسندیدگی کا اظہار نہ کیجئے۔ اگر تنہائی سے دل گھبراتا ہے تو آپ ایسا کام کر سکتی ہیں کہ گھر کے کچھ کاموں کے رات کے وقت انجام دیں، رات کے کچھ حصے میں سلائی کیجئے، سٹڈی کیجئے۔ جب آپ کے شوہر کارخانے سے گھر آئیں تو فوراً ان کو چائے ناشتہ دیجئے، ان کے آرام کرنے کے لیے کمرہ تیار رکھیے تاکہ وہ اپنی تھکن دور کر لیں۔ بچوں کو عادت ڈالیے کہ شور نہ مچائیں اور آپ کے شوہر کی خوابگاہ کے نزدیک نہ جائیں۔ ان کو سمجھائیے کہ آپ کے والد رات بھر سوئے نہیں ہیں، اب انہیں آرام کرنا چاہیے۔ اس کا پیشہ اس قسم کا ہے کہ فرصت کے اوقات اس کے پاس زیادہ نہیں ہوتے، لیکن آپ اس کے پیشے اور اس کے کام کے مطابق اپنا پروگرام ترتیب دے سکتی ہیں۔ اس سے اس بات کی توقع نہ کیجئے کہ آپ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے وہ اپنے پیشے اور کام سے دستبردار ہو جائے۔ اس کو آزادی کے ساتھ اطمینان اور سکون کے ماحول میں اپنے کاموں اور سٹڈی میں مشغول رہنے دیجئے۔ جس وقت وہ کام میں مشغول ہو اس وقت آپ گھر کے کاموں کو انجام دے سکتی ہیں، باقی وقت آپ بک ریڈنگ میں گزاریے یا اس کی اجازت سے اپنے دوستوں اور عزیزوں کے گھر ملنے چلے جائیے، لیکن یہ کوشش کیجئے کہ جب آپ کے شوہر کے آرام کا وقت ہو اس وقت آپ گھر پر موجود ہوں۔ پہلے سے اس کے استقبال کے لیے تیار رہیے۔ جب وہ گھر میں داخل ہو تو نہایت گرم جوشی اور میٹھے لہجے میں گفتگو کر کے اس کی تھکن کو دور کیجئے، اس کے کاموں پر اعتراض کر کے اس کے تھکے ہوئے اعصاب کو مزید مزمحل نہ کیجئے۔ اگر آپ صحیح طریقے سے ایک بیوی کے فرائض سر انجام دے گی تو یہ چیز نہ صرف آپ کے شوہر کی عظمت اور ترقی کا سبب بنے گی بلکہ اس کی سماجی خدمات میں آپ بھی برابر کی حصہ دار ہوں گی۔ ایسے افعال مردوں کی شریک حیات بننے کی صلاحیت ہر عورت میں نہیں ہوتی۔ احسار اور وفاداری اور اچھے طرز سلوک سے اپنی صلاحیتوں کو اجاگر کیجئے۔ اگر آپ کے شوہر کا کام اس قسم کا ہے جس میں ان کا لباس گندا ہو جاتا ہے تو اعتراض اور لان تان نہ کیجئے، یہ کہیے کہ یہ گندا پیشہ منتخب کیا، کیا اس کو چھوڑ دوں؟ کیونکہ یقیناً یہ کام انہوں نے کسی وجہ سے اور سوچ سمجھ کر منتخب کیا ہوگا۔ میری پیاری بہنوں، کسی بھی قسم کے کام میں کوئی برائی نہیں ہے۔ ہاں، بیکار بیٹھنے، سستی سے کام لینا یا ناجائز کاموں کو انجام دینا عیب ہے۔ آپ کو چاہیے کہ ایسے مرد کی قدر کریں جو روزی کمانے کے لیے اتنی محنت کرتا ہے اور اپنا پسینہ بہاتا ہے۔ برا بھلا کہہ کر اس کی حوصلہ شکنی نہ کیجئے اور پیشہ تبدیل کرنے کے لیے اس سے اصرار نہ کریں۔ اس نے یقیناً اپنے لیے مناسب سمجھ کر اس کا انتخاب کیا ہے۔
आपको कस्बे मुआश और मुलाजमतों का हाल मालूम नहीं। आप समझती हैं शुगल बदल लेना बहुत आसान काम है, उसूली तौर पर उसके पेशे में आखिर क्या बुराई है जो आप उसको तब्दील कराने पर जुड़ी हैं। आखिर तेल बेचना, कोयला बेचना, मशीनों और पुर्जों की तामीर और मुरम्मत करना, ऐसे कामों में क्या बुराई है। फकत एक ऐप जो आप निकाल सकती हैं वो लिबास का गंदा हो जाना है। इस मुश्किल को भी बहुत आसानी से हल किया जा सकता है। अगर आपके शोहर के पास काम मखसूस लिबास नहीं है, यानी उसके पास अगर काम करने के लिए कोई मखसूस जोड़ा नहीं है, तो मुनासिब अल्फाज में उनसे कहिए कि काम के लिए एक अलहदा सूट इस्तेमाल करें, उसके कपड़ों को जल्दी जल्दी धोकर साफ कर दिया करें। बहरहाल यह मसला इतना अहम नहीं है कि घर के सुकून को इसकी भींट चढ़ाया जाए। कभी कभी इंसान परदेश में जिंदगी गुजारने पर मजबूर होता है। सरकारी मुलाजिम हो, फौजी हो, पुलिस वाला हो या म्यूनिसिपैलिटी में मुलाजिम हो, टीचर हो, ताजिर हो, मजदूर हो, गर्जिया के मुलाजमत के सिलसिले में इन शोबों का आदमी मजबूर हो जाता है कि हमेशा या आर्जी तौर पर परदेश में जिंदगी गुजारे। मर्द वतन से दूरी बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन यह मसला बाज खवातीन की बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। वो अपने माँ बाप, अजीजों अकारब के नजदीक रहना चाहती हैं। उन्होंने जहां अपना बचपन गुजारा है वहां के दरो दीवार और गली कूचों से उन्हें एक खास लगाव होता है, इसलिए इनसे दूरी उन्हें गवारा नहीं होती। लिहाजा अगर वो अपने शोहर से बहस करती हैं और झगड़ा करती हैं कि आखिर कब तक परदेश में जिंदगी गुजरेगी, कब तक मैं अपने माँ बाप के फराक में मुब्तला ना रहूं, यहां दोस्त आशना है ना कोई रिश्तेदार, ये तुम मुझे कहां ले आए, मैं अब यहां नहीं रह सकती, तुम्हारा जो दिल चाहे करो। इस किस्म की औरतें इस तरह की बातें करके बिला वजह ही अपने शोहर को अजियत में मुब्तला करती हैं। वो इस कदर कोताह नजर होती हैं कि अपनी चाय तो वो खुद बेहतरीन और अच्छी तरीके से पी लेती हैं, लेकिन अपने खामंद की जिंदगी को अजाब बना देती हैं। इंसान ने इस वसी कुर्राए अर्ज के ऊपर इक्तफा नहीं किया, बल्कि कायनात के दूसरे कुर्रों तक पहुंच चुका है, लेकिन तंग नजर खवातीन अपनी जाए पैदाइश से जरा फासले पर रहने को तैयार नहीं। अपनी दोस्त खवातीन को छोड़कर परदेश में रहना इन्हें गवारा नहीं होता। गोया इस किस्म की औरतों को अपनी शख्सियत पर इतना भरोसा नहीं कि परदेश में अपने लिए शनासाई पैदा कर सकें। मेरी प्यारी बहनों, बुलंद हिम्मती, एहसार और अक्लमंदी से काम लें। सिर्फ अपनी ही फिक्र ना करें। आपके शोहर की मुलाजमत इस किस्म की है कि वो वतन से बाहर जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। अगर वो सरकारी मुलाजिम है तो किस तरह मुमकिन है कि जिस शहर में उनकी पोस्टिंग हुई है वहां ना जाएं, या अगर उनका पेशा तजारत है, मजदूरी है या परदेश में ज्यादा बेहतर तरीके से कमा सकते हैं, तो आप उनकी तरक्की की राह में क्यों रुकावट बनना चाहती हैं? आप क्यों ऐसे असबाब पैदा करती हैं कि जिसकी वजह से वो परेशान हो जाए? आपको मालूम है कि आपके शोहर वतन से बाहर जिंदगी गुजारने पर किसी सबब तो मजबूर हुए हैं, बिना वजह बहाने और एतराजात करके क्यों उनको नाराज और परेशान करती हैं? जब आप देखें कि मुलाजमत के सिलसिले में उन्हें किसी दूसरे शहर, देहात या गैर मुल्क में मुंतकिल होना है, तो आपका फर्ज है कि फौरन अपनी रजामंदी का इजहार करें, खुशी खुशी घर से साजो सामान की पैकिंग में लग जाएं और पूरे सुकून और इत्मीनान के साथ नई जगह के लिए रवाना करें। अपने आप को उसी जगह का आदी और सरगर्मी के लिए आप तैयार करें और अपने खामद के साथ इन बातों के ऊपर कतन झगड़ा ना करें। अगर आप दानिशमंदी से काम लेकर अपने फराइज पूरे करेंगी तो निहायत सुकून और इत्मीनान के साथ परदेश में आपके खामद की भी और आपकी भी जिंदगी अपने घर के अंदर बेहतरीन तौर पर गुजर सकती है। आप अपने शोहर की तरक्की में मुआवन साबित हो सकती हैं। ऐसी सूरत में आप निहायत शरीफ और बावकार खातून और एक वफादार बीवी की हैसियत से पहचानी जाएंगी। और अगर आपके शोहर दूसरों की नजरों में आपकी इज्जत और मोहब्बत को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको भी अल्लाह की खुशनुदी की खातिर अपने खामन का साथ देना चाहिए। मैं दुआ गो हूं कि अल्लाह ताला हमें इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इजाजत चाहेंगे, फिर मिलेंगे किसी नए इंफॉर्मेटिव मौजू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।